तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का सवाल करने वाले हैं। चलिए तो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है हमारा कि ए रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पर एक ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इन सेट इन ए वर्टिकल प्लेन एज सोन इन द फिगर। इसको वर्टिकली रखा गया है, मतलब ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा G। 2 बीट्स ऑफ इक्वल मासेस M। यहाँ पर 2 बीट्स है, मास दोनों का क्या है, स्मॉल m है। एंड कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2, इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज कितना है Q2। आर कनेक्टेड बाई ए कॉर्ड ऑफ लेंथ L। ऑल राइट, एक कॉर्ड है यहाँ पर, ऐसे दिख रहा होगा, उसका लेंथ दिया हुआ है L, इससे कनेक्टेड है। एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वायर्स कंसिडरिंग द केस व्हेन द बीट्स आर स्टेशनरी। स्लाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको केस जो है मान के चलना है कि बीट्स आर स्टेशनरी, मैंने मान के चलना है कि बीट्स क्या है, रेस्ट पर है। बीट्स अगर रेस्ट पर है तो लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो डिटरमाइन, पहला सवाल है द एंगल अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा एंगल बनाना है। द टेंशन इन द कॉर्ड, इस कॉर्ड के अंदर कितना टेंशन आएगा, ये वाला इसके अंदर बताना है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये हमको बताना है। बी नंबर है हमारा, इफ़ द कॉर्ड इज नाउ कट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस फॉर विच द बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। अब कॉर्ड को अगर हम कट कर देंगे इसे, ठीक है, तो जो है कॉर्ड इज कट, जो वैल्यूज ऑफ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस फॉर विच द बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले आराम से हम वीडियो को पॉज करके आराम से आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर इस तरह का ऐसे राइट एंगल ट्राइंगुलर ऐसे हमारा दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर 2 बीड है, एक ऐसे बीड है, एक ऐसे बीड है, ठीक है। और ये दोनों जो है एक ऐसे कॉर्ड से लगे हुए हैं, ऐसे कॉर्ड से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। इसका भी मास M, अब इसका भी मास कितना M, समझिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg की तरह लगेगा, अब सबको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर M है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स M है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। तो हमें पता है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे स्मॉल mg, और इस पे भी फोर्स लगेगा हमारा स्मॉल mg, ठीक है। दोनों पता है बढ़िया से। तो पहले जो है हमको यहाँ पे देखना है कि Q1 है, ये एंगल कितना है 30, 60, तो ये कितना होगा 90। तो यहाँ पर ये एंगल है 90, ये कितना है हमारा 30, और ये वाला हमारा एंगल है कितना 60। तो समझिएगा यहाँ पर कि इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ 90 बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आ गया 60, तो mg का इस बीट पे लगने वाला इधर की तरफ फोर्स होगा mg cos 30, तो हो जाएगा mg sin 30, सॉरी sin 60, mg sin 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √3 mg/2, अच्छी बात है। और इधर की तरफ फोर्स, तो ये हो जाएगा mg cos 60 मैंने mg/2। जैसे ही इस पे बीड पे फोर्स लगा इधर, तो ये बीड पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि बीड जो है कुछ इस तरह का होगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे बीड जो होगा कुछ इस तरह का होगा, तो बीड पे नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, ऑफकोर्स इधर, ऑफकोर्स नॉर्मल आएगा N1। साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पर समझिएगा कि ये जो वायर है ये, वो इसको इधर की तरफ पुश करेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना से Fe से, ठीक है। Fe से उसका फॉर्मूला वैल्यू भी होगा K Q1 Q2/L², ठीक है। अच्छा, ये फोर्स आ गया मेरे पास। तो समझिए यहाँ पर कि ए वाला एंगल अल्फ़ा, तो ऑफकोर्स ए वाला भी अल्फ़ा, अभी 90 डिग्री पे, तो कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो Fe का एक कॉम्पोनेंट होगा Fe cos अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल में इस वायर के लॉन्ग, और Fe का एक कॉम्पोनेंट होगा इधर की तरफ Fe sin अल्फ़ा, ठीक है। तो ये था हमारा बीट पे फोर्स, ये वाला बीट पे जो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में बीट पे हम आप फोर्स देख लीजिए कितना कितना है। एक काम करते हैं, आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे ऐसे बीट है, ऐसे इस बीट पे ऐसे नॉर्मल लगा है N1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है ऐसे Fe,
ठीक है। और ए वाला एंगल है अल्फ़ा, तो ए वाला अल्फ़ा है, तो ए वाला हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, तो ए होता है एफ ई साइन अल्फ़ा, और इधर एफ ई कॉस अल्फ़ा, इधर की तरफ एफ ई कॉस अल्फ़ा। एक और फोर्स है इधर की तरफ, बीट का मास एम था, तो बीट का मास एम था, तो इधर की तरफ आया था √3 mg/2, और इधर की तरफ आया था mg/2। अब एक बात बताइए यहाँ पर, ये बीट कहीं नहीं जा रहा है, बीट किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर हम एलोंग द इंक्लाइन प्लेन न्यूटन को लगाएं, एलोंग इंक्लाइन प्लेन, एलोंग इंक्लाइन प्लेन नहीं बोल रहे हैं, एलोंग वायर बोल रहे हैं, ठीक है, एलोंग वायर, तो जितना फोर्स जो है वो लेफ्ट में होगा उतना ही फोर्स राइट में होगा। तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, अच्छा बीट पे इधर की तरफ फोर्स कितना है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक टेंशन फोर्स नहीं हम दिखाए हैं, ये टेंशन फोर्स भी आएगा यहाँ पर। तो टेंशन फोर्स इधर की तरफ आएगा टी, इस पर टेंशन की फोर्स इधर की तरफ आएगा टी, तो टी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर की तरफ टी कॉस अल्फ़ा, और इधर की तरफ फोर्स आएगा टी साइन अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा टी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर की तरफ भी फोर्स आएगा एक और टी साइन अल्फ़ा, और इधर की तरफ फोर्स आएगा टी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि इधर है टी ना। तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लॉन्ग वायर के लॉन्ग अगर हम न्यूटन्स लगाएं, तो इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इधर बराबर इधर, तो कितना है इधर का तरफ फोर्स, तो √3 mg/2, अब प्लस कितना एफ ई का कॉस अल्फ़ा, एफ ई का कॉस अल्फ़ा, और कोई फोर्स है क्या, एफ ई कॉस अल्फ़ा बराबर बराबर कितना, इधर ऊपर का फोर्स कितना है, ऑफ कोर्स टी कॉस अल्फ़ा, ठीक है, टी कॉस अल्फ़ा, सही है ना, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अब उसी तरफ अब परपेंडिकुलर टू वायर लगाएंगे फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में, तो कितना होगा, बताइए, तो आप हो जाएगा ऊपर की तरफ N1 प्लस एफ ई का साइन अल्फ़ा बराबर नीचे का फोर्स है हमारा कितना mg/2 प्लस टी साइन अल्फ़ा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। चलिए ये हमारा फोर्स आ गया। तो हमको क्या बताना है, पहला सवाल में बताना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये तो पहले वाले बीट पे हम न्यूटन्स लगाए हैं, ठीक है ना, ये पहले वाले बीट पे हम न्यूटन्स लगाए हैं, ठीक है। दूसरे वाले बीट पे भी हम न्यूटन्स लगा सकते हैं ऐसे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। वैसे ही इस वाले बीट पे भी न्यूटन्स लगा सकते हैं, तो इस पर भी क्या क्या होगा फोर्स, तो ऑफकोर्स वही फोर्स होगा, इस पर जो है N2 लगेगा, सॉरी दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पर लगेगा N2 इधर, ठीक है, फिर mg इधर है, तो इधर की तरफ आएगा ही कितना, यह 60, तो 90, ये 30 हो जाएगा, तो mg साइन 30 मैंने mg/2, अब इधर की तरफ आएगा √3 mg/2 cos 30 होगा, तो और साथ ही साथ टेंशन है, तो ये वाला अल्फ़ा ही 90 थी, 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अगेन अल्फ़ा। तो सोचिए यहाँ पर कि पे अगर हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा ब्रश का साइज, तो सोचिए यहाँ पर कि ये वाला टी है, ये कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो टी का एक कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस अल्फ़ा प्लस ऐड कर दिए इधर, और टी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर की तरफ टी साइन अल्फ़ा। उसी तरह इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही लगेगा इधर कितना K/Q1/Q2/L², तो उसका भी कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा, तो अगेन 90 माइनस अल्फ़ा ही हो जाएगा, तो ये वाला का अल्फ़ा, तो N2 प्लस एफ ई का कॉस अल्फ़ा, और इधर की तरफ आएगा एफ ई का साइन अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर अगर आप न्यूटन्स लगाइएगा इस वाले बीट पे, तो कितना कितना होगा, एक बार हम उसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं एक बार थोड़ा सा, तो समझिएगा। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि ऐसे है हमारा, ये हमारा बीड है, इस पर फोर्स लगाया N2 इधर, और प्लस कितना, प्लस लगाया हमारा एफ ई कॉस अल्फ़ा, और इधर की तरफ टेंशन था इधर टी, तो हम ब्रेक किए थे, इधर की तरफ आया था टी कॉस अल्फ़ा, प्लस कितना √3 mg/2, और इधर की तरफ आया था mg/2, और प्लस कितना एफ ई का साइन अल्फ़ा, और इधर की तरफ आया था हमारा टेंशन फोर्स आया था कितना टी, कितना था, ये अल्फ़ा था, तो टी कॉस अल्फ़ा टी साइन अल्फ़ा आया था। तो चलिए न्यूटन्स लगाते हैं। तो एलोंग इंक्लाइन प्लेन अगर न्यूटन्स लगाएंगे एलोंग वायर, तो वायर के लॉन्ग लगाइएगा,
तो टी साइन अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो टी साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा mg/2 प्लस एफ ई का साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। टी साइन अल्फ़ा बराबर mg/2 प्लस एफ ई का साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, और वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू वायर। तो इधर का तरफ फोर्स है N2 और प्लस एफ ई का कॉस अल्फ़ा बराबर इधर का फोर्स है टी कॉस अल्फ़ा प्लस √3 mg/2, ठीक है। इक्वेशन हो गया कितना, फोर्थ। चलिए, तो ये हमारा 4 इक्वेशन है, ठीक है ना। और 4 इक्वेशन में हमको सारा चीज़ सॉल्व करना है, सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, N1 N2 एफ ई सब चीज़, एफ ई तो ऐसे ही पता है, टेंशन ही सब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। पहले अगर हमको एंगल निकालना है कि फाइंड द अल्फ़ा, अगर हमको अल्फ़ा निकालना है एंगल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। अगर अल्फ़ा एंगल निकालना है तो ये अल्फ़ा अगर आपको निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे समझिएगा, पहले समझिए। इक्वेशन थर्ड को देखिए ध्यान से, टी साइन अल्फ़ा बराबर mg/2 एफ ई साइन अल्फ़ा, ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है, तो पहले हम इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट और थर्ड को हम देखते हैं बढ़िया से। फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे टी कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा है, बस चेंज हो गया है, और mg/2 की जगह √3 mg/2 हो गया है, ये भी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा में बदल गया है। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड के हेल्प से एंगल निकालते हैं। तो कैसे है हमारा, कितना है हमारा दिया हुआ, पहला है इक्वेशन √3/2 mg, तो √3 mg/2 अब प्लस एफ ई का कितना है कॉस अल्फ़ा बराबर टी कॉस अल्फ़ा, टी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा √3 mg/2 बराबर टी माइनस एफ ई, उधर ले जाएंगे इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड देखिए ये है कि टी साइन अल्फ़ा अब बराबर mg/2 और प्लस एफ ई का साइन अल्फ़ा, तो इसको इधर लाइएगा तो टी माइनस एफ ई इंटू साइन अल्फ़ा बराबर mg/2 आ गया। अब एक काम कीजिए कि ई वाला और ए वाला को डिवाइड कर दीजिए, तो ऑफकोर्स ए वाला डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टेन अल्फ़ा बराबर, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, mg/2 कट जाएगा, और यहाँ कितना लिखे हैं mg/2 ना है, mg/2, तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो खाली कट जाएगा, खाली क्या आएगा, √3 आएगा, √3 आएगा, मतलब यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए अच्छा से, देखिए डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना, टी माइनस एफ ई इंटू साइन अल्फ़ा बाई टी माइनस एफ ई इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर mg/2 बाई √3 mg/2, 2 से 2 कट गया, mg से mg कट गया, 1/√3, ये वाला कट गया, टेन अल्फ़ा बराबर 1/√3, तो ऑफकोर्स अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 30, तो अल्फ़ा कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, तो ये मेरा आ गया आंसर कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। तो पहला आंसर हो गया हमारा कितना 30, ठीक है। दूसरा सवाल है टेंशन बताना है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन, तो आपको टेंशन में बता सकते हैं टेंशन कितना होगा, तो कोई भी एक्सप्रेशन में रख लीजिए आप, कोई भी यहाँ पे ही चल जाइए, तो टेंशन आ जाएगा मेरे पास टी साइन टी मैंने 1/2 बराबर mg/2 प्लस एफ ई इज़ के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर और इंटू साइन 30 इज़ 1/2, तो टेंशन आ जाएगा मेरे पास mg प्लस 2 कट जाएगा के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर, टेंशन आ गया मेरे पास, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये आ गया टेंशन हमारे पास। फिर क्या है, फिर हमारा कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट्स बताना है, तो N1 N2 निकालना है, तो N1 N2 भी निकाल सकते हैं आप, N1 यहाँ पे निकाल के, तो N1 प्लस के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर, साइन कितना 30, साइन 30 कितना, साइन 30 इज़ 1/2 बराबर mg/2 और प्लस टी की जगह टी साइन अल्फ़ा
टी साइन अल्फा मतलब टी कितना था, टी आप तुरंत निकाले थे हम, कितना आया था, देखिए टी निकाले थे तो ये आया था mg/2, यानी खाली mg आया था, तो mg प्लस के Q1 Q2/L² इंटू, बस इतना ही आया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि इंटू साइन कितना है यहाँ, साइन अल्फा, साइन दैट इज़ 1/2, ए वाला और ए वाला कट जाएगा और हमारे पास नॉर्मल n1 आ जाएगा 3mg/2। ठीक है, फिर n2 भी निकाल सकते हैं वैसे ही। क्या है n2 हमारा, n2 कहाँ है हमारा, n2 इस एक्सप्रेशन में है, तो n2 प्लस एफ ही कॉस 30 बने √3/2 और एफ ही जो है के Q1 Q2/L² बराबर, टी की जगह पे आपको याद होगा तो mg कितना आया था mg, और cos 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3mg/2 हो जाएगा, प्लस √3/2 के Q1 Q2/L² हो जाएगा, और प्लस √3mg/2। आप ए वाला और ए वाला करते हुए देख रहे होंगे, √3mg/2 अगेन √3mg, तो n2 आ जाएगा मेरे पास √3mg। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ द कॉर्ड इज़ नाउ कट व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द चार्जेस फॉर विच द बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। तो अगर हम कॉर्ड को कट कर देंगे इसको, तो उसको फिर से रेस्ट में रहने के लिए Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होना चाहिए बताना है। जैसे ही हम कॉर्ड को कट करेंगे तो टेंशन तुरंत कितना हो जाएगा, जीरो, टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जैसे ही जीरो हो जाएगा, टेंशन निकाले कितना थे, टेंशन आप निकाले थे कितना, टेंशन निकाले थे, देखिए यहाँ पर कहाँ था, यस टेंशन देखिए यहाँ पर निकाले थे ए, तो टेंशन आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 में क्या कंडीशन होना चाहिए हमको बताना है। ठीक है, टेंशन, तो टेंशन जैसे ही आप जीरो कीजिएगा तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा mg और प्लस के Q1 Q2/L²। तो यहाँ पे जीरो बराबर ये हो जाएगा माइनस mg बराबर के Q1 Q2/L²। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस mg/L² कितना के, ये आ गया। तो एक वो साइन प्लस में, एक वो साइन क्या होगा, माइनस में होगा। यही सवाल था हमारा। ठीक है, चलिए